हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.8 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये पानी से भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो अगर इसके अंदर हम एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल डालेंगे तो कितने पानी को ये डिस्प्लेस कर देगा, यानी यहाँ से हटा के बाहर निकाल देगा। अब पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना कि इस बॉल का वॉल्यूम होगा। तो सिंपली अगर हम वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमें वाटर डिस्प्लेस्ड की जो अमाउंट है वो पता चल जाएगी। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। अब स्फेरिकल बॉल है तो स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 हो गया, पाई की जगह 22/7 लिया जाता है। और रेडियस, यहाँ पे रेडियस आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको डायमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 28 का हाफ करेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ रेडियस की जगह हम 14 को लिखेंगे मल्टीप्लाई में 3 बार, क्योंकि क्यूब है इसका। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। नीचे ये 3 ऊपर किसी से भी नहीं कट रहा, तो ऊपर ऊपर तो वैल्यू बची है 4 × 22 × 2 × 14 और × 14, और नीचे डिवाइड में है ये 3। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो ये 5 नंबर्स ऊपर है इन सब का हमको करना पड़ेगा प्रोडक्ट। जब इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 34496, और इसे 3 से हमें डिवाइड भी करना है। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 11498.66 आ जाएगा। और ये वॉल्यूम निकाला है हमने, वाटर डिस्प्लेसमेंट है, तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब। ये था फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है आपको 0.21 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। तो स्फेरिकल बॉल है तो स्फेयर का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 पाई की जगह 22/7 लिया जाता है, और यहाँ पे रेडियस हमें नहीं दे रखा है, हमें डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर का हाफ कर लेंगे हम, तो यानी 0.21 का हाफ करेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्ट यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, तो ये मीटर में आ गया। तो 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2 मल्टीप्लाई 0.21/2, 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि रेडियस मेरा क्यूब में। सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसका पॉइंट मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे लिए 21 हो गया, और 21 7 से डिवाइड हो जाता है। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ार हो गया ये 21। अब पॉइंट के बाद ये 2 नंबर है ना, तो यहाँ भी मेरे पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, तो ये 0.03 हो जाएगा। अब इसी को मैं 3 से देखता हूँ। अगर इसका मैं पॉइंट हटा मान लूँ तो ये 3 हो गया, तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, और ये भी 1 ज़ार ही हो गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए, इस तरह से। बस 7 और 3 तो मेरे कट गए। अब 2 पे ध्यान देता हूँ मैं। 2 2 ज़ार 4, और यहाँ मुझे 4 दिख रहा है, तो ये दोनों के दोनों 2 इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे 22 और ये 2 दिख रहा है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो गया। अब सारी चीज़ें कट गई हैं जिनको कटना था, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा है। ऊपर ऊपर जो आपकी वैल्यूज़ बच रही है ना उन्हें कॉपी कर लेते हैं। 11 × 0.01 × 0.21 × 0.21, नीचे कुछ है नहीं, तो इन सब का प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट करने के लिए आप पहले डेसिमल को इग्नोर कर दें। मान लें कि डेसिमल आपका क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, सिर्फ जो नंबर है ना उनका प्रोडक्ट करें। 11 1 ज़ार 11 होगा, और 11 1 ज़ार 11 हो गया, और जो वैल्यू आई यानी कि 11, इसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चारों नंबर का प्रोडक्ट करने के बाद वैल्यू आएगी आपकी 4851। इसके बाद आप डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने का ये रूल होता है
कि टोटल डेसिमल के बाद के नंबरों की काउंटिंग कर लेते हैं। मैं देखता हूँ पॉइंट के बाद यहाँ 2 हैं, पॉइंट के बाद यहाँ 2 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर, टोटल हो गए हैं 6। तो मेरे आंसर में भी पॉइंट के राइट में 6 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ 4 हैं, 1 2 3 4, तो 5वां और 6ठा ये मैं जीरोस अपने पास से लगा लूँगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स का होना ज़रूरी है। यही मेरा एक्चुअल आंसर होगा। और ये वॉल्यूम चल रहा है, ये मीटर में है, तो मीटर का क्यूब। तो जब इतने डायमीटर वाले एक स्फेरिकल बॉल को किसी बर्तन में डाला जाएगा पानी से भरे हुए, तो इतना मीटर क्यूब पानी वो डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।